तो अब इन आतंकियों के होश ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आतंकियों की हिमाकत थम नहीं रही। वो टारगेट किलिंग की साजिश को लगातार अंजाम दे रहे हैं। शोपियां में आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया है, लेकिन अनंतनाग में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया है। खौफ के साये में जीना क्या होता है, ये घाटी छोड़कर आए कश्मीरी पंडितों से पूछिए। घाटी में रहने वाला हर कश्मीरी पंडित, हर हिंदू एक एक पल इस डर में गुजार रहा है कि अगला नंबर किसका होगा। नब्बे में देखा था हमने और सुना भी था कि काफी खराब है, कि मिलिटेंट अटैक करते हैं, मार रहे हैं। लोगों को प्रूफ चाहिए था, वो अब पूरी हिंदुस्तान में प्रूफ मिल गया कि हम वहाँ पे मिलिटेंट किलिंग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर पलायन क्यों कर रहे हैं, उनके दिलों में इतना डर क्यों घर कर गया है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। डर के साए में सांस लेना आखिर कब तक बर्दाश्त होगा। कश्मीर में हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं, इसकी एक और बानगी सामने आई है। शोपियां में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 2 मजदूरों को गंभीर चोटें आई। उधर अनंतनाग में आतंकियों से एक और मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर निसार खांडे को ढेर कर दिया गया। पीछे रोड पर से कोई हमला किया और उनके बाद हम लोग देखे नहीं, क्योंकि ये 8 साढ़े 8 बजे की बात है, 7-8 बजे की बात है। और वहाँ पब्लिक भी है, 2-4 घर के आगे पीछे वो लोग भी था, मगर वो लोग भी बाहर सामने नहीं निकल का है, क्योंकि उनका घर के सामने था, ये घर है, ये यहाँ है, काम है। यानी कि कश्मीर में दोनों ओर से गोलियां और बम चल रहे हैं। आतंकी बेकसूरों को टारगेट पर लेकर हमले कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो सुरक्षा बल ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। लेकिन भय और चिंता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आतंकी अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। टारगेट किलिंग थम नहीं रही है। सुरक्षा की गारंटी अब नामुमकिन होने लगी है। यहाँ सर 1900 या 2010 में हम जॉब करने आए, हमें बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम हम यहाँ आए, लेकिन हालातों ने हमें मजबूर कर दिया, क्योंकि जब हमारी जान है तो जहान है। घाटी तेजी से खाली हो रही है, ट्रांजिट कैंप सूने हो रहे हैं, घरों में ताले लगने लगे, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का विश्वास डावाडोल हो चुका है। वो जिंदगी जोखिम में डालने की गलती नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जिंदगी का रुख कश्मीर से जम्मू की तरफ मोड़ लिया है। आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे पलायन करने वालों की तादाद बढ़ रही है। जो ये गाड़ियों की कतार आप देख रहे हैं, ये कश्मीर घाटी से लोग पलायन करके आए हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के। दरअसल कश्मीर घाटी में इस समय सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो युवक युवतियां हैं वो कार्यरत है वहां पर सरकारी कर्मचारी के तौर पर, और इस समय आप देख सकते हैं कि वो घाटी से पलायन करके आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, हिंदू समाज के लोग अब वहां सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कल आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा किस प्रकार से सारे हिंदू माइनॉरिटी सारे निकल रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं, रात को भी निकले हैं, रात को पूरी रात ट्रैफिक में। अब सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती है कि वो कश्मीरी पंडितों के मन में घर कर चुके डर को कैसे दूर करे। जब जम्मू कश्मीर को धारा 370 से आजाद कर दिया गया तो दावा किया गया कि धारा 370 के साथ साथ कश्मीरी पंडित भी डर से आजाद हो गए, लेकिन आज कश्मीरी पंडित पहले से ज्यादा डरे हुए हैं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से अब तक 3 साल में कुल 17 हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो चुकी है, जिनमें 6 कश्मीरी पंडित भी हैं। पूरी कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की अलग अलग घटनाओं में 26 दिनों में कम से कम 10 लोग मारे जा चुके हैं। घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन कभी थमेगा जब चुन चुनकर मारने वाली साजिश का द एंड होगा, लेकिन ये आसान काम नहीं है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।